गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 25 अनुच्छेद लेखन के बारे में बताएंगे। अनुच्छेद लेखन गद्य की वह विधा है जिसके अंतर्गत दिए गए विषय पर विचार को प्रकट किया जाता है। यह गद्य की सबसे संक्षिप्त लेखन विद्या है। 8 से 10 वाक्यों के में विषय पर लिखना होता है। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से कड़ियों की भांति संबंध होने चाहिए। अनुच्छेद लेखन के समय कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे अनुच्छेद लेखन में भूमिका नहीं होनी चाहिए, निष्कर्ष देने की आवश्यकता नहीं होती, ढांचे में बनना आवश्यक नहीं है, अनावश्यक प्रसंग नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई विशेष कथन या शोक्ति के दे सकते हैं, किंतु लंबे कथन ना दें, अन्यथा वो अनुच्छेद नहीं लगेगा। अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर ना लिखें। अब जो चीज़ें हमें ध्यान में देनी चाहिए कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए अनुच्छेद लिखते समय। अनुच्छेद पूर्ण होना चाहिए, यानी कि हम उसमें जो भी बातें कर रहे हैं वो आधी अधूरी ना हो। वाक्य छोटे छोटे तथा सुशब्द होने चाहिए। विषय को केंद्र में रखकर विचार का विस्तार होना चाहिए। अनुच्छेद 100 से 150 तक रहे, यानी 10 से 15 पंक्तियां पर्याप्त हैं। भाषा सरल व प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। शब्द सीमा मैंने बताया आपको कि 100 से 150 तक। विचार बिखरे ना हो, यानी कि ऐसे ना लगे कि आप जो विचार अपने उसमें रख रहे हैं उससे आप भटक रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले बिंदु निर्धारित कर लें। यदि अनुच्छेद में कोई काव्य गद्य उदाहरण देना हो तो उसे अंत या आरंभ में लिखें। ठीक, सीधे विषय से ही लेखन आरंभ किया जाना चाहिए। यदि अनुच्छेद एक ही होना चाहिए, उसका परिवर्तन किसी भी स्थिति में ना हो। अनुच्छेद लेखन के कुछ आदर्श नमूने होते हैं, या आपको यहाँ पे कुछ नमूने भी दिए हैं, यानी कि एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिए हैं कंप्यूटर का महत्व। अब कंप्यूटर के महत्व में जैसे आपने लिखा, आपको दिया गया है कि कंप्यूटर का महत्व पर आप एक अनुच्छेद तैयार कीजिए या अनुच्छेद लिखिए। तो आपने क्या लिखा कि ऐसे तो मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार किए हैं, किंतु संगणक कहते हैं कंप्यूटर के लिए कि आविष्कार ने मानव के जीवन को एक दिशा दी है। उसने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किए हैं। मानव जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, इलाज हो या बैंक आदि की सुविधाएं हो, आज का नवयुवक तो कंप्यूटर के बगैर अपने जीवन के सारे सोच भी नहीं सकता। जैसा अब तुम लोगों की कक्षाएं भी क्या चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, तो ये सब किसकी देन है? कंप्यूटर की। विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जिसकी वजह से विषय समझने में आसान हो गए हैं। किसी भी प्रकार का बिल देना हो, टिकट आरक्षित करवानी हो, कंप्यूटर पर घर बैठे सब हो जाता है। दूर विदेश में बैठे परिजनों से बात करना हो, एक देश में बैठा डॉक्टर दूसरे देश में मरीज का ऑपरेशन कंप्यूटर की सहायता से ही कर पाता है। कंप्यूटर विज्ञान का आविष्कार मात्र नहीं, यह तो वरदान है जिसने मानव जीवन को पंख दे दिए हैं। जहां अब दूरी न समय रुकावट नहीं बन पाते हैं, कंप्यूटर मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हमने यहाँ पे आपको बताया कि कंप्यूटर का महत्व क्या है, तो हमने इसमें सीधी सीधी बात कही है कि कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है और उसका क्या क्या महत्व हमारे लिए है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एक उदाहरण दिया कि संगणक क्रांति से मानव कौशल में हुआ कमाल, पल भर में खोजो या रक्षित करो आंकड़े, यही तो अंतर्जाल का धमाल। ठीक है, तो अब ये उदाहरण, या तो ये प्रारंभ में इसको डाल देते पंक्तियों को, या फिर अंत में,
आप जो है जब अनुच्छेद लिखेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपने काव्य या गद्य में जो भी पंक्तियाँ लिखी हैं वो हमेशा या तो प्रारंभ में आती हैं या अंत में आती हैं, और निबंध में आप उसको मध्य में भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक अनुच्छेद का उदाहरण दिया है। इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।